गुड आफ्टरनून एवरीबडी। तो होपफुली आप लोग लास्ट क्लास बहुत अच्छे से किए होंगे। अगर लास्ट क्लास अच्छे से किए होंगे तो आज का क्लास और भी मज़ा आएगा समझने में। आज हम लोग कुछ टॉपिक्स जो लास्ट क्लास बात किए थे वो सीखेंगे और उसके बाद ये भी जानेंगे कि सम्स इसके कैसे बनाने हैं और मज़ा आएगा सम्स करके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हम आपको एक पेज बोले थे कि छोड़ के रखना, राइट, लीव दैट पेज, ताकि हम लोग जब आगे जर्नल एंट्रीज करेंगे वहाँ पे उसको पुटअप करते चलेंगे। तो हम लोग अपने 7 जर्नल एंट्री में आएंगे। आप लोग सबसे पहले आ जाओ, जिसका था पीछे आ जाओ। कॉल्स वॉज द लास्ट स्टेज व्हाट वी लर्नड। अब हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज पढ़ेंगे जो नया सीखने के लिए रहेगा इन वेरी डिफरेंट सिनेरियोज। जब सम में कुछ अलग अलग सिनेरियो आएगा तो हम लोग वो एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले एक एंट्री लिखो, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। अच्छा, 7 के अंदर मैं 3 केसेस बना देता हूँ। इज रिफंडेड, इज एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड का मतलब क्या? देखो, जब हम लोग को स्टार्टिंग में ऊपर में शेयर एप्लीकेशन मनी मिला था, याद होगा लास्ट क्लास, तो हम लोग क्या एंट्री मारते थे? नंबर 1 एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्या हुआ, मेरे पास एक लिमिटेड शेयर्स था, ठीक है, 100 ही शेयर था मेरे पास। 100 से ज़्यादा शेयर की एप्लीकेशंस आ गई है, तो मैं तो 100 शेयर से ज़्यादा दे नहीं सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? एज अ कंपनी मैं क्या करूँगा, मेरे को उनका जो बैलेंस पैसा है उसको रिफंड कर देना चाहिए। परफेक्ट, ग्रेट। दूसरा रास्ता क्या है हमारे पास कि हम लोग उस बैलेंस पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ले। ये 2 रास्ता है। अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ले मतलब सर देखिए, अलॉटमेंट 3 स्टेज है ना। पहला स्टेज एप्लीकेशन, दूसरा स्टेज अलॉटमेंट एंड बाकी कॉल्स जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास 2 ऑप्शन है, या तो पैसे को रिफंड कर दो या फिर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। जब रिफंड करोगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए? सोचो, जब पैसे मिले थे तो एंट्री क्या हुई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब रिफंड करना है, मतलब उनको वापस कर देना है उनका पैसा, तो यानी जस्ट एंट्री को रिवर्स कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो ये जब रिफंड का भी प्रोसेस रहेगा तो हम लोग वो भी एंट्री पास करेंगे। ये लो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कॉपी कर लो इस एंट्री को। अब हम लोग देखेंगे कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कैसे होता है, ठीक है। तो 7 के बाद 8 लिख रहा हूं मैं, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज adjusted with allotment, मतलब अलॉटमेंट स्टेज में जो नेक्स्ट पैसा हम लोग को मिलना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी का जो पैसा है उसको डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट से एडजस्ट कर दे रहे हैं, ताकि पैसा रिफंड नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे सर? देखिए, जब पैसा लौटाना था तो भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ। अभी भी तो शेयर एप्लीकेशन में पैसा नहीं रहेगा ना, उसको तो अलॉटमेंट में आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जैसे उस टाइम बैंक लिखिए, इस बार क्या करना है आपको, अलॉटमेंट में भेजना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, इजी। तो ये सब कुछ नया नहीं है, मतलब बेसिकली एक एडजस्टमेंट एंट्रीज है कि हम लोग को फर्स्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो ये हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो उनका पैसा रिफंड कर दो या फिर क्या करो, सेकंड रास्ता क्या है हमारे पास कि उनका पैसा को अलॉटमेंट स्टेज में एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 एंट्रीज को फटाफट कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट एंट्रीज पे चलते हैं।
डन। चलिए नेक्स्ट, एंट्री नंबर 9। एंट्री नंबर 9 में अब हम लोग जैसे लास्ट क्लास बात की थी, क्या क्या सीखना बाकी है हम लोग को, कॉल्स इन एरियर सीखना बाकी है और कॉल्स इन एडवांस बाकी है। अब कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या, कि जब हम लोग को पैसा मिलने वाला है, हम लोग पहले कॉल किए, राइट। कॉल मतलब अलॉटमेंट स्टेज में भी कॉल किया जा सकता है। अलॉटमेंट स्टेज में जब कॉल करते हैं तो उसका नाम अलॉटमेंट रहता है, कॉल स्टेज में जब कॉल करते हैं तो उसका नाम कॉल रहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग अलॉटमेंट स्टेज में कॉल करते हैं तो क्या एंट्री मारते हैं, सबसे पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री मारते हैं। फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम रहता था तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब पैसे लेने के वक्त मैंने क्या कहा था, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारे लोग एक साथ पैसे नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बाद में पैसे देंगे, ठीक है। चोर नहीं है वो लोग देंगे लेकिन बाद में। तो क्या सिचुएशन होगा, बैंक में पैसा क्या पूरा आएगा, जितना हम लोग मांगेंगे अलॉटमेंट में क्या उतना पैसा आ पाएगा, नहीं आ पाएगा सर, ठीक है। तो हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, राइट। तो हम लोग सिर्फ कॉल्स इन एरियर का अगर बात करें तो एंट्री क्या होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमने मांगा कितना, टोटल 5 रुपया, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी हम पैसे नहीं दे पाएंगे, हम बाद में देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस जिस तरह डेबिट करके उसको लोड किए थे उस तरह टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करके अनलोड कर देंगे। और डेबिट साइड में हमारा क्या आएगा, कॉल्स इन एरियर। तो हम लोग क्या एंट्री मारेंगे, कॉल्स, अच्छा हेडिंग नहीं दी ना, फॉर कॉल्स इन एरियर ड्यू, फॉर कॉल्स इन एरियर ड्यू। अच्छा कॉल्स इन एरियर एसेट का लेजर होगा या लाइबिलिटी का, ऑब्वियसली एसेट, पैसा अभी नहीं मिला है, हम लोग को फ्यूचर में मिलना होगा, ठीक है। एनीथिंग विच इज रिसीवेबल इन फ्यूचर इज कॉल्ड एन एसेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या एंट्री मारेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ओके, टू इक्विटी शेयर। अब देखो एक चीज तुम लोग बोलोगे कि अलॉटमेंट नाम क्यों है सर, कॉल्स इन एरियर नाम क्यों है जब अलॉटमेंट स्टेज है। इसमें इन लोग जब भी हम लोग एंट्री करते हैं तो इन लोग एक ही नाम को यूज करते हैं, कॉल्स इन। तो सिंस ये एसेट का लेजर है इसलिए हम लोग इसको डेबिट करते हैं, एंड ये हमारा कॉल्स इन एरियर डेबिट हो गया। और क्रेडिट साइड में आप कुछ भी लिख सकते हो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आपका अलॉटमेंट में पैसा नहीं आया, अगर आपका कॉल स्टेज में पैसा नहीं आया तो आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। अगर आपका सेकंड कॉल में नहीं आया तो आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल में। जिस कॉल में पैसा आपका नहीं आएगा आप उसी कॉल का मतलब उसी स्टेज का नाम लिखोगे। और डेबिट में क्या करोगे, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में क्या आता है, जितना पैसा आपका नहीं आया, ठीक है। तो जो अमाउंट ड्यू हो गया है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। क्लियर है बात, अच्छे से कॉपी कर लो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ जाओ कॉल्स इन एडवांस में, एंट्री नंबर 10। कॉल्स इन एरियर हो जाने के बाद आ जाना कॉल्स इन एडवांस में, ठीक। अब जब कॉल्स इन एडवांस की एंट्री है तो आपको क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस क्या मतलब कि आगे वाले आने वाले स्टेज के लिए, मतलब एप्लीकेशन के स्टेज में किसका पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का मिल गया, अलॉटमेंट के स्टेज में किसका मिल गया, कॉल का मिल गया। तो आने वाले स्टेज का पैसा आपको आज रिसीव हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग बोलेंगे उसको कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे फॉर कॉल्स इन एडवांस। एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल्स इन एरियर है, ठीक है। एंट्री क्या होगा, हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है और आगे जल्दी मिल जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अच्छा कॉल्स इन एडवांस एसेट का लेजर हुआ या लाइबिलिटी का, ऑब्वियसली सर लाइबिलिटी का, बिकॉज पैसे हम लोग पहले ले रहे हैं, शेयर्स उससे बाद में देंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। इसको भी कॉपी कर लो। रेडी,
चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री इस चैप्टर का आ गया है। ये 2 एंट्री बचा है, ठीक है, इस चैप्टर का, जो मेजर एंट्री है, जो मतलब करने के बिना होगा नहीं, ठीक है। तो ये एंट्री का आपको बहुत ही अच्छे से सीखना होगा और एकदम ध्यान से सुन के करना है इसको, ठीक है। फॉर शेयर फॉर फीचर, ठीक है, फॉर फीचर, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर फीचर? पहले तो इसका बात का मतलब समझो। फॉर फीचर मतलब क्या होता है? फॉर फीचर मीन्स कि हम लोग को ना वो पैसा दिया, थोड़ा दिया, मान लो एक शेयर का 10 रुपया दाम था टोटल, वो हमको 7 रुपया दिया, 3 रुपया नहीं दिया, और आगे वो देना भी नहीं चाहता है। देखो, जब तक वो नहीं दिया और देना चाहता है तब तक वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में रहता है, राइट, हम लोग को फ्यूचर में उससे मिलने वाला है। और जब वो नहीं देना चाहता है, इसका मतलब क्या? उसके नियत में प्रॉब्लम आ गया। तो अब हम लोग नियत में प्रॉब्लम आ गया तो क्या करेंगे? वो पैसा फॉरफिट कर लेंगे, उसको रिफंड थोड़ी कर देंगे वो पैसा। नहीं भाई, हम लोग बहुत अच्छा आदमी है, तुम रिफंड ले ले। अरे तुम्हारे वजह से हम तुमको शेयर देने के चक्कर में दूसरे को शेयर नहीं दे पाए, तो हम लोग क्या करेंगे? उस पैसे को फॉरफिट कर देंगे, ठीक है, मतलब उस पैसे को अब नहीं देंगे। अच्छा, तो उसके अगेंस्ट में जो शेयर है वो भी कैंसिल, वो शेयर भी तो अब जिंदा नहीं रहना चाहिए, उसको भी कैंसिल करना होगा। परफेक्ट। तो एंट्री लिखो मेरे साथ साथ। कैसे एंट्री बनाओगे सोच के बताओ मेरे को। सबसे पहले ये सोचो कि इक्विटी शेयर जो कैपिटल क्रेडिट होता था जब जब हम शेयर इशू करते थे। सोचो, जब जब हम पैसे रिसीव करते थे इक्विटी शेयर क्रेडिट होता था कि नहीं? ये देखो, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक। तो जब जब पैसा हम लोग को शेयर इशू करना होता था और पैसा हम लोग को मिल रहा था रेगुलरली, तो हम लोग क्या कर रहे थे? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो यहाँ पे भी 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, सारे स्टेज में क्रेडिट करते थे, बिकॉज लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है? क्रेडिट करना पड़ता है। अब हमारी लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि उसने हमें पैसे नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सबसे पहला काम तो ये। अब क्रेडिट क्या करेंगे सरकार? 2 क्रेडिट क्या करेंगे? जितने लोग, अच्छा पैसा कौन मारा होगा? जो पैसा नहीं दे रहा था इतना दिन से वही मारा होगा। जो रेगुलरली पे कर रहा है वो तो मारने का सवाल अभी तक करेगा नहीं। तो जो पैसा नहीं दे रहा था, अच्छा जो नहीं दे रहा था उसके पैसे आप कहाँ स्टोर कर रहे थे? कॉल्स इन एरियर में। अब कॉल्स इन एरियर का फ्यूचरिस्टिक ट्रीटमेंट क्या होता? 2 रास्ते थे कॉल्स इन एरियर के पास, जब या तो वो पैसे दे दे या तो मार ले। पैसा दे देता तो मैं क्या एंट्री मारता? मेरे पास पैसे आते, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर तो एसेट डेबिट में खड़ा है, उसे खत्म करने के लिए क्या करना होगा? आपको क्रेडिट करना होगा। तो कॉल्स इन एरियर डेबिट में खड़ा है तो उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब पैसे दे दिया वो, अगर इफ, तो क्या एंट्री होता? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। अब पैसा अगर नहीं दे रहा है वो, तो क्या एंट्री होगा सर? कॉल्स इन एरियर क्रेडिट तो हो गई, डेबिट में बैंक नहीं होगा। डेबिट में क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, कि शेयर खत्म, मेरे पास क्या आया? जो शेयर हम उसको देने वाले थे वो शेयर अब मेरे पास आ गया, शेयर खत्म। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है। जो पैसा कॉल्स इन एरियर में अभी तक आपने स्टोर करके रखा था, अब उस पैसे को वापस से क्रेडिट कर दो, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अच्छा सर 2 क्या लिखे? और 2 जो डिफरेंस पैसा बच जाएगा वो कहाँ जाएगा सर? वो जाएगा सर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब मैं ना ये एंट्री के लिए पर्टिकुलरली ब्रैकेट्स में कुछ कुछ लिखा रहा हूं, इसको लिखते जाना। फेस वैल्यू, ये क्या है ब्रैकेट में? जो अमाउंट लिखोगे ना, अमाउंट का कैलकुलेशन में आपको मदद करेगा बाद में, बाकी सब में उतना लिखाने का दरकार नहीं था, सिंपल था। इस एंट्री के लिए पर्टिकुलरली मैं दिखाना चाहूंगा और यही एंट्री आपका चैप्टर का जाना है, बहुत ध्यान से समझना। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब ₹10 जो होता है ना, मतलब जो प्रीमियम को छोड़ के जो वैल्यू होता है, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। टू कॉल्स इन एरियर, इसमें मैं ब्रैकेट में क्या लिखाऊंगा तुमको? मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ओके, यहां पे ना इसको और अच्छे से लिखते हैं, फेस वैल्यू टू दी एक्सटेंट कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब जितने पैसे मैंने उनसे मांगे थे
वो सारे के सारे, क्योंकि जब जब मांगते हैं तो हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं ना। बात सोचो, पैसा रिसीव करते वक्त शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं होता है, मांगते वक्त होता है। देखो व्हेन मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू, इसमें आया ना इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो कॉल मनी ड्यू में आया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू में आया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तब आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हम लोग का क्या फर्ज बनता है, जितना बार अभी तक मांगे हैं वो सारा अब तो इररिलेवेंट हो गया, वो तो मिलने वाला है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फेस वैल्यू टू द एक्सटेंट कॉल्ड अप, मैंने जितना पैसा मांगा है अब उसे आप डेबिट करके खत्म कर दीजिए। टू कॉल्स इन एरियर, जितना पैसा उसने नहीं दिया उसको क्या कर दीजिए, बोलो, उसको भी क्रेडिट कर दीजिए। तो डेबिट में मैंने क्या किया, जितना मैंने मांगा, क्रेडिट मैंने क्या किया, जितना उसने नहीं दिया। तो बैलेंस पैसा क्या होता है, जितना उसने दे दिया। यही सोचो ना, तुमने 10 रुपया मांगा, उसने 2 रुपया नहीं दिया, तो कितना दिया, 8 रुपया दिया। तो बाकी टू शेयर फॉरफीचर में वो फिगर आ जाएगा। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, मनी रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम अमाउंट नहीं लिखते हैं, ठीक है, प्रीमियम अमाउंट मत लिखिएगा, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। जो अलॉटमेंट में आता है ना, इंक्लूडिंग 2 रुपीज़ प्रीमियम, या फिर एप्लीकेशन में प्रीमियम आ सकता है, कहीं पे भी जहाँ पे भी प्रीमियम रहेगा वो यहाँ मत लिखिएगा। बोलो क्यों ऐसा, शेयर फॉरफीचर ना अल्टीमेटली कहाँ जाएगा मालूम है तुमको, शेयर फॉरफीचर अल्टीमेटली जाएगा कैपिटल रिजर्व में, मतलब दिस इज आवर प्रॉफिट का लेजर। बात समझ ले, ये जो शेयर फॉरफीचर इसका क्या है, मनी रिसीव्ड ना, मनी रिसीव्ड, बट इसके अगेंस्ट में हमें शेयर देना नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ जाएगा अल्टीमेटली, ये अल्टीमेटली जाने वाला है प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट में तो ये अल्टीमेटली जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ जाता है, वो भी तो हमारा रिजर्व है, प्रॉफिट ही है। बैलेंस शीट में जब तुम लाइबिलिटी साइड देखेगा, वहाँ पे प्रॉफिट के रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हम लोग का अल्टीमेटली क्या होने वाला है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो तो वहीं चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग द प्रीमियम पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ शेयर फॉरफीचर लिखेंगे, और जिसमें प्रीमियम के पैसे नहीं लिखेंगे, ओनली मनी रिसीव्ड लिखेंगे। ठीक है, ग्रेट। तो एक एंट्री और बचा हुआ है। ठीक है, अगर कोई स्टेज में ऐसा हो रहा है कि अलॉटमेंट का स्टेज था और अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है 2 रुपीज़, और अलॉटमेंट का ही पैसा उसने नहीं दिया, अलॉटमेंट का उसने पैसा नहीं दिया, तो देखो सिचुएशन क्या हुआ, व्हाट इज द सिचुएशन नाउ। मैं चल रहा हूं अलॉटमेंट स्टेज में, ठीक है, अलॉटमेंट स्टेज में आ जाओ। ये देखो अलॉटमेंट में क्या हुआ था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां पे हम लोग 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम किए थे, इन केस अगर सब में प्रीमियम है तो 2 रुपया मैंने उससे मांगा है ना। बट यहां देखो तो फॉर बैंक फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर वो आदमी इस स्टेज में पैसा फेल करता है, इस स्टेज में अगर वो पैसा फेल करता है तो क्या होगा, कॉल्स इन एरियर भी डेबिट हो रहा है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो इसका मतलब क्या, अगर इस स्टेज में उसने डिफॉल्ट किया तो उस आदमी ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया मेरे को, तो जो प्रीमियम है वो अभी भी क्रेडिट में खड़ा हुआ है जबरदस्ती, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के। तो हमारा क्या फर्ज बनता है सर, हमारा सर फर्ज बनता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट किया जाए वापस, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ओके, इफ प्रीमियम नॉट पेड, ठीक है, अगर प्रीमियम नॉट पेड है या फिर प्रीमियम अरियर में है, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। अच्छे से इसको कॉपी कर लो। एक एंट्री और बचा है, उसके बाद हम लोग करेंगे सम्स। ठीक है, बहुत ही मस्त चैप्टर है, यहां से आप चैप्टर में जान आ रहा है, और कॉपी कर लो इसको।
रेडी? चलिए नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 12, ठीक है, एंड द फाइनल एंट्री आपके इस चैप्टर के लिए। लिखो, व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, रीइश्यूड क्या होता है तब? फॉरफिटेड शेयर मतलब क्या? जो शेयर वो आदमी नहीं लिया, अब हम उस शेयर का क्या करेंगे, हमको तो पैसा चाहिए, हम लोग जाएंगे किसी और बंदे को उस शेयर को बेच देंगे, ठीक है। तो वापस अगर हम किसी और को री इशू करते हैं तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली हमको पैसा देगा। अब री इशू सेम प्राइस पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है और प्रीमियम में भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन उस टाइम कंपनी का क्या वैल्यू है, ठीक है। तो जो भी होगा, बैंक में तो पैसा आएगा ही, री इशू करेंगे शेयर तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इनफ्लो होगा ही पैसे का। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, हम लोग का शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा अगर हम शेयर इशू करेंगे। ये हो गई बेसिक सी एंट्री, ठीक। अभी सपोज आप प्रीमियम में इशू कर रहे हो शेयर को, तो क्या होगा, बस यहाँ पे साथ साथ 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दीजिएगा, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लिख दीजिएगा। जब डिस्काउंट होगा तो उसका मतलब क्या, आपको डेबिट होगा, आप उसको ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स भी लिख सकते हो, या फिर आप उसको ना इसी अकाउंट से रूट कर सकते हो। किस अकाउंट से? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। क्या कारण है, सुनो, देखो शेयर फॉरफीचर प्रॉफिट का लेजर है, और जो डिस्काउंट है उसका मतलब कि हमें को लॉस हुआ है, बिकॉज हम लोग अगर 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में दे रहे हैं तभी ना डिस्काउंट हुआ, तो हम लोग को 2 रुपये का लॉस हो रहा है पर शेयर। तो प्रॉफिट माइनस लॉस करके अल्टीमेटली बैलेंस शीट में तो एक ही फिगर जाएगा। तो आइदर हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट लिखें और वापस से एक एंट्री मारे, या फिर हमारे पास और क्या रास्ता है, डायरेक्टली उस डिस्काउंट अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर में डाल देंगे, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अच्छा सर, क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है, प्रीमियम भी हो गया और फॉरफीचर भी हो गया? नहीं, मैंने दोनों इसलिए लिखा है कि जो भी आएगा आप कर लेना, ठीक है। एनी वन एंट्री पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, नेट अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, चाहे वो प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, उसको ऐड करके जो ऐड लेस करके जो फिगर आएगा। यहाँ पे लॉस ऑन री इशू, ये 2 एंट्री के लिए मैंने आपको ब्रैकेट में फिगर्स भी बता दिए। इसमें एज यूजुअल फेस वैल्यू, कैपिटल में हमेशा ही फेस वैल्यू ही रहता है, एज यूजुअल फेस वैल्यू, और सर सिक्योरिटीज प्रीमियम में द प्रीमियम अमाउंट। तो इसमें कुछ सिखाने का मेरे को खास था नहीं। मेन एंट्री क्या था हम लोग का, 11 नंबर एंट्री फॉर फीचर, बिकॉज चारों में अलग अलग फिगर। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, वहाँ पे फेस वैल्यू टू द एक्सटेंट कॉल्ड अप, ठीक है, फेस वैल्यू टू द एक्सटेंट कॉल्ड अप। और इसमें क्या था, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट प्रीमियम इफ नॉट पेड टू कॉल्स इन एरियर, उसमें क्या था, जो अभी तक मनी हम लोग नहीं रिसीव किए उसको लेजर को खत्म करो। 2 शेयर फॉर फीचर में क्या, मनी रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब अभी तक जो पैसे मिले हैं बट उसमें प्रीमियम का अमाउंट मत लेना, ठीक है ना। ऑल योर एंट्रीज आर डन। अभी भी 3-4 एंट्रीज के लिए जगह छोड़ देना, वो स्पेशल केस के लिए सम आता है जब, तब हम लोग करते हैं। तो हम लोग जब वो करेंगे हम लोग वापस इस पेज में आके वो 3 एंट्रीज लिखेंगे। बट अभी मैं चाहता हूँ आपको एक फुल फ्लेजेड, जिसमें प्रीमियम हो, फॉर फीचर हो, री इशू हो, मैं वैसा कुछ सम्स कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको उस सम में लाता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। रात को फ़ोन, शाम को फ़ोन करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1997 ईयर वाइज दिया होगा आपको, पेज नंबर आपको 2 में मिल जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 1997 एक्स लिमिटेड बोल के होगा, आप अपने पीडीएफ में देखो, एक्स लिमिटेड बोल के क्वेश्चन होगा, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा ये क्वेश्चन करके, मैं बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। होपफुली ये कॉपी हो गया होगा अभी तक। बढ़े आगे, चलो फ्रेश पेज से एकदम शुरू करेंगे और ध्यान से एकदम समझना, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत मतलब ये फुल फ्लैट समय ये कर डाला तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, इसके बाद प्रोराट एक टॉपिक है, ठीक है, बड़ा चैप्टर है कि हम लोग करते रहेंगे, आराम से करते रहेंगे, कोई चाप नहीं है, ठीक। चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तुम लोग के साथ साथ, मैं जो बोल रहा हूँ अगर ऐसा नहीं है क्वेश्चन में तो उसको करेक्ट भी कर लेना, बट ऐसे ही होना चाहिए जनरली। तो क्वेश्चन हमारे लिए कौन सा रहेगा, क्वेश्चन ऑर्डर में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2, या फिर अगर जिसके बुक में ईयर वाइज लिखा हुआ है तो ये होगा 1997 का। बोलता है एक्स लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹15 ईच पेबल एज फॉलोज। बोलता है कि 10,000 इक्विटी शेयर्स था, 15 रुपया करके एक शेयर का दाम, ये उसका फेस वैल्यू है, इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है 15 रुपया। कितना शेयर इशू किया, 10,000। कौन किया, एक्स लिमिटेड। मैं पहले तो मैं ये लिख दूंगा किसके बुक्स में बन रहा है, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। फर्स्ट थिंग्स डन। रुपी देखो अब क्या लिखा है, पेबल एज फॉलोज, 15 रुपया कैसे कैसे पेबल होगा वो लिखा हुआ नीचे। बोलते हैं 4 रुपया एप्लीकेशन में देंगे, 7 रुपया अलॉटमेंट में देंगे, जिसमें इंक्लूडिंग 2 रुपीज पर शेयर एज प्रीमियम, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में किए थे, एंड ₹6 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 6 रुपया कहाँ दिया जाएगा, पहला और फाइनल कॉल में। तो यहाँ पे भी 3 स्टेज लोग दिए, बोला एक ही कॉल है वो फाइनल कॉल है, 3 स्टेजेस। अच्छा कुल मिला के रुपया कितना हो गया, 4, 7, 11, 11, 6, 17, लेकिन उसमें क्या है 2 रुपया प्रीमियम है, तो शेयर का दाम कितना है 15 रुपया, फेयर एनफ एकदम, ठीक। फिर बोलता है मिस्टर दास होल्डिंग, मिस्टर दास बोल के एक आदमी है जो 50 शेयर होल्ड करता है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड द कॉल मनी। अच्छा जो अलॉटमेंट नहीं दिया वो कॉल भी नहीं दिया, ठीक है, ये अजम्पशन भी रहता है, और यहाँ पे लिख के भी दे दिया कि अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया और कॉल मनी भी नहीं दिया। बढ़िया बात है। तो दिया क्या, वो एप्लीकेशन तक दिया, ठीक है। मिस्टर पाल होल्डिंग 80 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। पाल जी क्या किए, कॉल मनी नहीं दिए, बढ़िया बात है। यानी वो क्या क्या दिए, एप्लीकेशन दिए और अलॉटमेंट दिए। ऑल दीज शेयर्स वो फॉरफिटेड, बोलता शेयर फॉरफीचर हो गया इन लोगों का सारा, 50 उनका, 80 इनका, 130 शेयर फॉरफीचर हो गया। एंड सब्सिक्वेंटली रीइशूड, सब्सिक्वेंटली रीइशूड मतलब वो जो लास्ट में लोग रीइशू एंट्री किए, 130 शेयर को वापस से रीइशू किया जा रहा है। किसको रीइशू किया, मिस्टर रॉय को, एज फुल्ली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹3 पर शेयर। डिस्काउंट दिया मतलब इस बार कौन सा आएगा, वो शेयर फॉरफीचर वाला, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं, ठीक है, पिक्चराइज कर पा रहा है। Past journal entries including cash transactions to record the above issues, forfeiture and reissue of shares in the books of the company। बोलता सारे ट्रांजैक्शंस मारिए। अच्छा देखो जो भी लोचाबाजी हुआ वो एप्लीकेशन में तो नहीं हुआ, अलॉटमेंट से शुरू हुआ, ठीक है। पहला आदमी जो मारा मिस्टर दास, वो कहाँ मारा, अलॉटमेंट में। मेरे को एप्लीकेशन में तो कोई लफड़ा नहीं हुआ ना, मैं पहले एप्लीकेशन की एंट्री करता हूँ ना, एकदम फॉर्मेट में जैसे हम लोग बनाते थे बचपन में वैसे ही बनाइए। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, रुपीस, ठीक है, पूरा एकदम फुल फ्लेजेड एकदम जैसे सम्स करते हैं वैसे। सबसे पहले एंट्री क्या थी आपकी, आपको याद होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर, जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि सर एप्लीकेशन स्टेज में हम लोग का क्या फंडा था, पहले हम लोग मनी रिसीव करते हैं एंड देन हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। ड्यू का एंट्री जो होता है वो सेकंड एंट्री पड़ता है, ये सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज में होता था, बाकी सब जगह क्या, पहले ड्यू फिर रिसीव। ग्रेट, तो मैंने पहले एंट्री कर दी। बैंक नरेशन हम छोड़ दे रहे हैं, वो हम लोग लास्ट में सीख लेंगे, ठीक है, हर जगह नरेशन तो रहेगा ही, ब्रैकेट में नरेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या रहेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना।
ये 2 एंट्री तो सर हम लोग मार मार के थक गए, बहुत इजी है, हम लोग को इसमें ज़्यादा मत सिखाइए। ओके, कितना रुपया मिलना चाहिए, चलो ये भी बता दो इजी वाले बच्चे लोग। रुपीज़ कितना ऑन एप्लीकेशन है, 4 पर शेयर है, कितने शेयर्स इशू हो रहे, 10,000 शेयर इशू हो रहे सर, तो 4 इंटू 10,000, क्लियर। तो हम लोग क्या लिखेगा इधर 40,000, इधर भी 40,000, यहाँ पे भी लिखो 40,000, यहाँ पे भी 40,000। परफेक्ट, डन, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेट। कोई भी दिक्कत होगा संग में व्हाट्सएप करो, ठीक है। मेरे को सर ये वाला डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, बताइए मेरे को क्या होगा, ठीक है। या फिर ऐप में भी डाउट सेक्शन है, वहाँ पे भी आप अपना डाउट रजिस्टर कर सकते हो। चलिए मैं थर्ड एंट्री में चलता हूँ। थर्ड एंट्री क्या होगा सोचो, पहले कौन कॉल लगाया था, कंपनी को शेयर होल्डर कॉल लगाया और बोला ये लीजिए पैसा, एप्लीकेशन हम कर दिया, बताइए मेरे को शेयर मिलेगा कि नहीं। अब कंपनी क्या करेगा, कंपनी कॉल लगाएगा शेयर होल्डर को, सर आपको शेयर मिल गया है, बाकी पैसा दीजिए, एप्लीकेशन का आपने पैसा दिया और पैसा दीजिए, ठीक है। अब किसका पैसा मांग रहे हो आप, अलॉटमेंट स्टेज का पैसा मांग रहे हो, और फिर हम लोग कॉल का मांगेंगे। पहले अलॉटमेंट का कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट में क्या सीखा था, पहले ड्यू, तो हम लोग पहले ड्यू का एंट्री मारेंगे। अच्छा, अलॉटमेंट में ड्यू का एंट्री क्या होता था सर, इतना हम लोग को आता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ए 2 क्या होगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि सर इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्यू करते हैं एंड फिर रिसीव करेंगे, कैपिटल अकाउंट। कोई प्रीमियम है क्या अलॉटमेंट स्टेज में, कोई प्रीमियम है क्या, इंक्लूडिंग 2 रुपीज़ है, हाँ शेयर प्रीमियम, तो प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मजेदार सम है, बहुत बेस्ट सम है, एकदम सब कुछ कवर करता है। तो मैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखूंगा, कितना रुपया करके अलॉटमेंट में मांग रहा है, 7 रुपया करके। तो हम लोग क्या कैलकुलेशन दिखाएंगे इधर, 7 रुपीज़ 7 इंटू 10,000 शेयर्स, तो यहाँ पे कितना आएगा 70,000। शेयर कैपिटल में क्या कैलकुलेशन दिखाएंगे सर, कैपिटल में सर फेस वैल्यू लिया जाता है हमेशा, तो 7 रुपया में अगर 2 रुपया प्रीमियम है तो फेस वैल्यू कितना हुआ 5, तो 5 रुपया इंटू 10,000 शेयर्स, दिस विल कम टू 50,000 रुपया। परफेक्ट। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है सर 2 रुपया, तो 2 रुपया इंटू 10,000 शेयर्स, दैट इज अगेन 20,000 शेयर्स, ठीक है, डन। अब क्या हो गया, पैसा मांग लिए, अब क्या होगा, पैसा रिसीव करोगे। फोर्थ एंट्री, पैसे रिसीव करने चलते हैं हम लोग। ये वाली एंट्री इजी है ना, क्लियर है ना। अच्छा, कॉपी में अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, मैं दूंगा टाइम कॉपी करने का, तब कॉपी कर लेना। जिसको कर रहा है जो साथ साथ, ठीक है, मैनेज हो जा रहा है इस पर, ठीक है, वरना जिसको अगर थोड़ा थोड़ा टाइम लेके सीखता है तो वो पहले सीख ले फिर कॉपी कर लेगा। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, सॉरी, अब हम लोग क्या करेंगे, पैसे रिसीव करने जाएंगे। रिसीव करने की एंट्री क्या, वही बैंक टू अलॉटमेंट, ठीक है। तो हम लोग जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखने के बाद, बैंक अकाउंट लिखने के बाद हम रुक जाएंगे। क्यों, इस बार पैसे मारे गए हैं, पहले एग्जाम्पल की तरह नहीं है जो सब कुछ दे दिया था, पैसे मारे गए हैं। तो पैसे मारने के वक्त हम अपना पेंसिल एक बार रोक देंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितने लोगों ने मेरा पैसा मारा। सर हम लोग देख पा रहे हैं कि अलॉटमेंट वाले स्टेज में मिस्टर दास ने सिर्फ पैसा मारा था, मिस्टर पाल ने तो कॉल में जाके मारा है। तो अलॉटमेंट स्टेज में 50 शेयर के ऊपर पैसे मारे गए हैं, ठीक है। तो मेरे को बैंक में कितने शेयरों पे पैसा मिलेगा, सिंपल सा बात सोचो, 50 शेयर पे पैसा मार लिया तो मिलेगा कितने शेयर्स पे, टोटल शेयर्स कितने थे 10,000। तो सर 10,000 शेयर थे, 10,000 था ना, हाँ 10,000 शेयर थे, जिसमें से 50 शेयर होल्डरों ने मेरा पैसा रोक लिया। तो यानी कितने ने मुझे दिया और कितना करके दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे बैंक में कितने पैसे आएंगे, 50,000 माइनस 10 इंटू 7, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। 10,000 माइनस 50, दैट इज 9950 इंटू 7, दिस कम्स टू 69650। तो मेरे को बैंक अकाउंट में कितना पैसा मिला, 69650। समझ में आया ना इजीली, ओके। अब कॉल इन एरियर आ जाएगा ना, क्योंकि सर ये पैसा अभी तक पूरा तरह से नहीं बोला है कि मार लिया, हम बोला बाद में देगा। ही फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड द कॉल मनी। अभी फॉरफीचर का बात नहीं हो रहा है, फॉरफीचर एकदम मिस्टर दास पाल के बाद होगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है,
सब में ये नहीं बताया है कि फॉरफीचर कब हुआ, सब में सिर्फ ये लिखा है ऑल दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो जब सम में ये लिखे, बहुत ध्यान से सुना इस बात को, जब सम में ये लिख देगा ऑल द शेयर्स आर फॉरफिटेड और ये नहीं बताया कि कब फॉरफिटेड, ठीक अलॉटमेंट के वक्त या कॉल के वक्त या फिर एकदम फाइनल स्टेज के बाद, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे हमेशा कि फाइनल स्टेज के बाद फॉरफीचर होगा, लास्ट तक पैसे आने की उम्मीद रहेगी, ठीक है, और तब तक कॉल इन एरिया डेबिट होता रहेगा। अगर इसी स्टेज में मार देता तो फिर हम लोग इसी स्टेज में फॉरफीचर करते हैं, ठीक है, वो लिख देगा सम में। अगर कभी भी पहले मारेगा ना पैसा कि शेयर को अभी फॉरफिट कर दो तो वो लिख देगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कब मार रहा है पैसा, तो हम लोग क्या मानेंगे कि वो अभी पैसा नहीं मारेगा, वो अभी नहीं दिया है, सिर्फ बाद में एंड में जाके पैसा वो मारेगा, ठीक है। कॉल्स इन एरिया में कितने शेयर्स वर्किंग बताओ मेरे को। अच्छा, अकाउंट डेबिट 50 शेयर्स इनटू कितने रुपए करके 7 रुपीज करके वो मेरा मार लिया, तो 7 5 35 350। 2 क्या लिख दूं, 2 इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 70,000 रुपीज, ठीक है, इजी डन। अच्छा, जिसको अब कॉपी करना है ना दे कैन कॉपी, फिर मैं अलॉटमेंट के बाद वाला एंट्रीज कराता हूँ कॉल स्टेज का, ठीक है। जल्दी से ये 4 एंट्रीज कॉपी कर लो। डन, कॉपी हो गया। चलो, जिसका इसका कॉपी हो गया वो कॉल की एंट्री मेरे को कुछ से मार के दे, बहुत इजी एंट्री है, सीखेगा नहीं तो कैसे बोलो। कॉल में भी वापस पहले ड्यू फिर रिसीव सर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद बढ़ेंगे। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, कॉल में क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखे ना, तो हम लोग भी पूरा लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, बोलो टू क्या, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर ड्यू तो कर दिए सर, फिगर नहीं समझ में आ रहा है, फिगर क्या लिखूं। एक बात बताओ, अब तुम्हारे माइंड में क्या चलेगा ना कि सर एक आदमी तो ऊपर पैसा मार लिया था और एक आदमी अभी भी पैसा मार रहा है, तो क्या इस एंट्री में कोई चेंज होता है। ड्यू का एंट्री में कभी कोई चेंज नहीं होता है। बोलो भाई, वो क्या बोला है कि मैं आगे पैसा नहीं दूंगा, वो क्या बोला अभी मेरे पास पैसे नहीं है। शेयर फॉरफीचर कब हुआ, क्या मान के चल रहा है, कुछ नहीं लिखा है तो कि एंड में हुआ। तो जब तक वो ये नहीं बोल रहा है कि फॉरफीचर हुआ है अभी तक, तो हम लोग क्या मानेंगे कि अभी तक सब लोग पैसे देंगे। तो मैं कॉल करके क्या बोलूँगा, सब लोग पैसे निकालो। सब लोग का मतलब 9950 लोग नहीं, 9950 भी निकालो, और वो जो 50 शेयर तुम अलॉटमेंट में नहीं दिए थे, मैं उससे वापस तो तगादा करूंगा ना, मैं उससे मांगूंगा ना, वरना तो वो आगे भी मेरे को नहीं देगा। तो मैं अभी इस स्टेज में कितने लोग से पैसा मांगूंगा, पूरे के पूरे लोग से मांगूंगा। 10,000 शेयर होल्डर लोग से 7 रुपया करके, कितना है फाइनल कॉल 6 रुपया करके, ठीक है। तो 10 रुपया शेयर होल्डर, 10,000 शेयर होल्डर से हम लोग 6 रुपया करके फाइनल कॉल अपना मांगेंगे, ₹6 पर शेयर। तो ये कुल मिला के कितने रुपए होंगे, 60,000 रुपीज़। देखो अलॉटमेंट स्टेज में भी मैंने यही किया था, ये एंट्री को मैंने चेंज नहीं किया, ध्यान से देखना। मैंने इस एंट्री में सबसे पैसे मांगे थे, एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 को ध्यान से देखो, एंट्री नंबर 3 जब मैंने किया था, मैंने सबसे पैसा मांगा है, किसी को नहीं छोड़ा है, 10,000 के 10,000। जब रिसीव करने की बारी आती है तब हम लोग ये सोचते हैं कि कौन दिया कौन नहीं दिया, उसके पहले हम लोग पूरे लोग से पैसा ले लेते हैं। अनलेस एंड अनटिल ये लिख दिया कि अलॉटमेंट स्टेज में फॉरफीचर हो गया था, तो फिर उतने आदमी से मत मांगना, ठीक है। वो जब आएगा उससे सम्स तो हम लोग करेंगे, हर सम्स को एकदम बारीकी से समझो। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी एंट्री नंबर 6। अब हम लोग पैसे मांगेंगे, तो पैसे मांगते वक्त बैंक अकाउंट डेबिट,
कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग को पता ही है ना, कुछ लोग तो नहीं दिए हैं, हम इसको पहले ही डेबिट कर देते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जल्द जल्दी अब फिगर ध्यान से बताना। बैंक में मेरे पास कितने पैसे आएंगे? सर बैंक में टोटल हमने 10,000 शेयर होल्डर से मांगा। पहले अलॉटमेंट वाला जो बंदा था मिस्टर दास, वो कॉल मनी भी नहीं पे किया है, तो मेरा कॉल का मनी भी गया 50 रुपया। अब वही अलॉटमेंट वाला बंदा मेरे को और क्या पैसा नहीं दिया, मतलब जो मिस्टर पाल है, वो भी हमको कॉल का मनी नहीं दिया। तो वो अलॉटमेंट का दिया था बट हमको कॉल का मनी नहीं दिया, तो हम कॉल स्टेज में उससे भी नहीं पाएंगे। तो हम टोटल 130 शेयर होल्डर से नहीं पाएंगे, मतलब 10,000 माइनस 50 माइनस 80, देखते हैं कितना होता है। तो कुल मिला के हम लोग पाएंगे कितने लोगों से? 9870 शेयर होल्डर लोग से हम लोग पैसे पाएंगे। ठीक है, अब कितने करके मिलेगा हम लोग को इसमें से? 6 रुपया करके। इस स्टेज का पैसा तो 6 रुपया ना, तो 6 रुपया करके मिलेगा। तो 9870 इंटू 6, 59,220। कॉल्स इन एरियर में क्या करूं? सर देखिए 50 शेयर होल्डर लोग मेरे को कितना नहीं दिया, हम बताएं। पहले तो 50 शेयर होल्डर जो उधर था, 50 शेयर होल्डर हमको नहीं दिया। कितना नहीं दिया वो लोग हमको? 6 रुपया करके। कॉल का हमको नहीं दिया 6 रुपया करके। ये तो हो गई एक बात। और प्लस इस बार 80 लोगों ने और पैसा नहीं दिया, मतलब 80 शेयर्स के पैसे हमें और नहीं मिले मिस्टर दास का। 80 इंटू 6 रुपया, तो हमारा टोटल कितना पैसा हम लोग का झोल हो गया? 50 इंटू 6 300 एंड 300, और इधर 80 इंटू 6 480 एंड 300 780 रुपीज़ हम लोग का झोल हो गया, है ना? 780 रुपीज़। तो हम लोग का अभी तक इतना पैसा पाना बाकी है। ये लोग ये नहीं बोला मार देंगे, ये लोग इसके बाद बोलेगा हम लोग मार देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो कोई स्टेज है नहीं, तो पैसे नहीं दिया वो लोग। ओके, 60,000 रुपीज़। ठीक है, मैंने अलग अलग ब्रैकेट में इसलिए दिखाया था कि आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो, वरना मैं डायरेक्टली 130 इंटू 6 कर सकता था। आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको समझ आता है तो। चलो, कॉल्स की भी मेरी एंट्री खत्म। तो सर सम खत्म हो गया? नहीं सर, अभी सम खत्म नहीं हुआ है। फॉर फीचर का एंट्री करना है, री इशू का एंट्री करना है। 2 एंट्री अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए करिए एंट्री, फिर 2 एंट्री वो बाकी है और 1 एंट्री अभी और लिखाना भी बाकी है मेरा, वो लिखाया नहीं था, लिखा के फिर करा दूंगा। लिखो, कॉपी कर लो इसको, फिर हम लोग 7th एंट्री में चलते हैं, फॉर फीचर की एंट्री। डन। चलिए, फॉर फीचर का एंट्री माइंड में पिक्चर करो क्या था, या जिसको पेज घुमा के देखना है देख सकता है। फर्स्ट टाइम सम्स है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट? फॉर फीचर कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसके बाद तो और कोई स्टेज है नहीं, तो और कुछ लिखा हुआ भी नहीं है सब में कि कब मारा, तो यानी लास्ट में मारा एकदम। पहले लिखा होता तो पहले ये एंट्री पास कर देते। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, ध्यान से समझना कितने पैसे किसके मारने हैं या क्या क्या फिगर्स आएगा। ये मैं खोला तुम्हारे लिए ब्रैकेट, बताओ क्या लिखूं इसके अंदर। सर एक बार हम लोग को दिखाइएगा इसके अंदर क्या फिगर आता था। ज़रूर दिखाएंगे, आओ देखते हैं। इसमें आता था फेस वैल्यू टू द एक्सटेंट, ये रहा देखो, फॉर फीचर की एंट्री फेस इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर क्या आएगा? फेस वैल्यू टू द एक्सटेंट कॉल्ड अप। हमने अभी तक कितना कॉल किया है? हमने सारे कॉल्स कर लिए, मतलब टोटल हमने कितना पैसा मंगाया? सर हमने पहले वाला स्टेज में, पहला जो स्टेज था मतलब एप्लीकेशन स्टेज में हमने 4 रुपया मंगाया। अलॉटमेंट स्टेज में हमने 7 रुपया मंगाया, मतलब 11 रुपया मंगाया। और अलॉटमेंट जो फाइनल कॉल स्टेज में उसमें हमने कितना रुपया मंगाया? 6 रुपया करके मंगाया, मतलब 17 रुपया मंगाया। लेकिन इसमें क्या, 17 रुपया में 2 रुपया प्रीमियम में इंक्लूडेड था। और इसमें हम लोगों को क्या लिखना होता है? सिर्फ फेस वैल्यू टू द एक्सटेंट कॉल्ड अप, मतलब फेस वैल्यू ही सिर्फ लिखना है।
तो 17 में से 2 हटा देना चाहिए, तो कितना बचेगा 15। ओके चलिए मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ वापस। मस्त देखो और एक जगह से दिखाते हैं, अगर आप लोग प्रॉपरली वर्किंग किए होगे तो मैं दिखाता हूँ और एक चीज कि कैसे किया जा सकता है इसको। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे आपने कितना पूरा मंगाया था 4 रुपया करके सेकेंड एंट्री में। फिर थर्ड एंट्री में देखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखा हुआ है 5 रुपीज़, तो यानी पहले में 4 दूसरे में 5, तो 4 + 5 9 अभी तक क्रेडिटेड है। आओ उसके बाद देखते हैं हम लोग फिफ्थ एंट्री में। फिफ्थ एंट्री में कितना करके मंगाया हम लोग 6 रुपया करके, यानी 9 और 6 कितना हो गया 15। तो अगर आपने वर्किंग प्रॉपर्ली किया तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा यहाँ डेबिट कितना करना है। ठीक है 15 आपने क्रेडिट किया था तो आप लोग को ₹15 पर शेयर डेबिट करके इसे कैंसिल कर देना है। 15 डेबिट किया, कितने शेयर होल्डर्स लोग के लिए 130। कैसे आया सर, 50 लोग अलॉटमेंट में मारा था और 50 लोग और 80 लोग कॉल में, तो 50 और 80 कुल मिला के 130 शेयर होल्डर्स लोग शेयर्स का पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। 15 × 130, ये कुल मिला के मेरी आ रही है 1950 रुपया, दैट इज 1950 रुपीज। इजी येस और नो? इजी, ग्रेट। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद हम लोग क्या सीखे थे, डेबिट क्या होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर लेकिन क्या अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा कोई मारा हो तो। क्या कोई प्रीमियम कहाँ था इस पूरे सम में, अलॉटमेंट के स्टेज में 2 रुपया प्रीमियम था अलॉटमेंट के स्टेज में। तो यानी राइट होने के मतलब प्रीमियम में पैसा मारने के लिए अलॉटमेंट वाला कोई मारना चाहिए था, और मिस्टर जो दास था वो अलॉटमेंट में पैसा बिल्कुल मारा था। ठीक है, तो हम लोग का क्या फर्ज बनता है, मिस्टर दास वाला जो प्रीमियम है उसको डेबिट करना चाहिए, बिकॉज वो पैसे तो आने वाले नहीं है, हमने उसको क्रेडिट कर दिया था। ये देखो एंट्री नंबर 3 में आपने क्या किया था, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम किया था। कितने शेयर होल्डर्स के लिए किया था, पूरे के पूरे 10,000 शेयर होल्डर्स के लिए किया था। ये देखो ये जो 2 रुपया प्रीमियम है आपने कितने के लिए क्रेडिट किया था, पूरे के पूरे 10,000 के लिए। बट क्या पूरे 10,000 से पैसे आने वाले हैं, नहीं सर, 50 लोगों से अलॉटमेंट का पैसा आने वाला ही नहीं है। अब बोलोगे कि सर 80 वाला जो और एक शेयर होल्डर था वो भी तो पैसा नहीं दिया, वो कहाँ नहीं दिया, वो कॉल में नहीं दिया, अलॉटमेंट तक का तो दिया, तो उसका प्रीमियम का पैसा तो हमारे पास है ही जेब में, तो हम लोग उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। कितना को छेड़छाड़ करना है, सिर्फ और सिर्फ 50 शेयर होल्डर्स के लिए छेड़छाड़ करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना होगा, ₹2 × 50 शेयर होल्डर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर करने का तो दरकार नहीं है, सिंपल सा 100 रुपीज आपका आंसर आएगा। सर नेक्स्ट 2 में क्या लिखना था हम लोग को, सोच के बताओ सर। जो भी कॉल्स इन एरियर में पैसा था वो हम लोग को लिखना है। ठीक है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर का लेजर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो लेजर में जितने भी पैसे स्टोर थे अब वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक फंडा है, अभी तो ना हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा कॉल्स इन एरियर कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि सारे लोगों का शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सारे का फॉरफिट नहीं किए, कुछ का छोड़ दिए, तो आप भी उसका छोड़ देना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल्स इन एरिया जो 2 लिखे हैं यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा सर, एक कॉल्स इन एरिया ये रहा और एक कॉल्स इन एरिया ये रहा। यहाँ पे सर कितना है 350 और यहाँ पे सर कॉल्स इन एरिया है 780 रुपीज़। तो 350 एंड 780 रुपीज़ कुल मिला के 1130 रुपये उस लेजर में पड़ा हुआ था। अब उसे कैंसिल करेंगे क्योंकि वो अब आने वाला नहीं है, इट इज़ नॉट एन एसेट फॉर अस राइट नाउ। तो 1130 कैंसिल। तो सर शेयर फॉर फ्यूचर में क्या बचा, 2 शेयर फॉर फ्यूचर। सर इसका तो सिंपल है, हम लोग बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे, बट अगर बैलेंसिंग फिगर डालोगे तो आप सीखोगे कैसे जीवन में कि आगे कैसे करना है। ठीक है, तो शेयर फॉर फ्यूचर में हम लोग का क्या बात हुआ था, क्या पैसा आएगा, प्रीमियम छोड़ के सारा पैसा आ जाएगा। राइट, शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब क्या था, जो पैसा हम लोग के पास अभी तक आ चुका है वो हम लोग का प्रॉफिट है। हम लोग के पास अभी तक क्या क्या आया है सर, पहला स्टेज में 4 रुपये आया है सर, दूसरा स्टेज में 7 रुपये आया है। राइट, और एक स्टेज था। राइट, मैं पहले एक पार्ट के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए, मिस्टर दास के लिए। मिस्टर दास ही थे ना पहले जो लोग थे, वो कौन थे, मिस्टर
दास के लिए, मैं पहले आपको मिस्टर दास का करता हूँ, फिर जाके अलग से करता हूँ। तो मिस्टर दास के लिए अगर हम लोग करें तो फिर एक साथ नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, पहले मिस्टर दास का निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मिस्टर दास के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ का पैसा मिला है। मिस्टर दास हम लोग का पैसा कब मारा, अलॉटमेंट स्टेज में मारा, तो यानी वो हमको एप्लीकेशन का पैसा दिया, यस और नो, यस दिया सर। तो मिस्टर दास का शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना आएगा, ₹4 इंटू हाउ मेनी शेयर्स, मिस्टर दास ने 50 शेयर के ऊपर मारा था, तो इसने अभी तक हमको कितना दिया था, सिर्फ ₹4। तो ये ₹4 मेरा प्रॉफिट हो गया, हम जमा कर लिया, इसमें कोई प्रीमियम था नहीं था, इसलिए ब्रैकेट क्लोज। प्लस अब हम जा रहे हैं किसके लिए, मिस्टर पाल के लिए। पाल कितना कितना पैसा दिया हमको, ₹4 दिया सर, ₹7 भी दिया, अलॉटमेंट का भी दिया, कॉल से नहीं दिया, लेकिन कॉल अलॉटमेंट में हमको प्रीमियम भी है इसके अंदर ₹2 इंक्लूडेड, तो वो प्रीमियम हम इसमें से हटा देंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या था, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो 4 दिया और क्या दिया, 7 - 2 दैट इज 5। दिस टोटल थिंग मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, बोलो, टोटल थिंग मल्टीप्लाइड बाई हाउ मेनी शेयर्स, 80 शेयर्स, ठीक है। उसके शेयर्स कितने थे, 80 शेयर्स थे। तो टोटली हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, ₹200 इसका, 15 × 4 200, और उनका कितना आएगा, 4 + 5 दैट इज 9, 4 + 5 दैट इज 9 इंटू 80 दैट इज ₹720। तो इनका कितना आया हम लोग के पास, ₹720 आया। चलो 50 × 4 दैट इज 200 एंड 4 + दैट इज 9 इंटू 720 दैट विल बी 920, राइट। तो ये ₹920 होगा, ओके। तो एक बार ये हो गया अपना 920। तो अब एक बार बैलेंस कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हम लोग का बैलेंस मैच कर रहा है। 1950 + 100 माइनस 1130 माइनस 920, तो बैलेंस इज मैचिंग, ओके। तो ये समझ में आया फॉरफीचर का एंट्री कैसे होता है, कैसे पार्ट बाय पार्ट हम लोग ब्रेक करके कर रहे हैं। तो इसको इसी क्लैरिटी के साथ आप लोग करना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट एंट्री, लास्ट या सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, अभी हम लोग पहले रीइश्यू करना है और उसके बाद प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। चलिए हम लोग अब रीइश्यू करते हैं। रीइश्यू में क्या था, जब हम लोग रीइश्यू कर रहे थे तो एंट्री कितने में रीइश्यू हो रहा है, बोलता है कि ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹3 पर शेयर। तो बैंक में पैसा आएगा, रीइश्यू कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 130 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हो, और एक शेयर को रीइश्यू करके पैसे कितने आएंगे, जल्दी बताइए, एक शेयर को रीइश्यू करके पैसे कितने आ रहे हैं। बोल रहे एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹3, तो ₹15 अगर उसका फुल वैल्यू था, ₹3 डिस्काउंट है, तो सर पैसे कितने आएंगे, सर ये तो बच्चा भी बता देगा, ₹12। 130 इंटू ₹12, ठीक है। कुल मिला के आ रहे सर मेरे पास पैसे ₹1560। कितने का डिस्काउंट दिया आपने, ₹3। तो डिस्काउंट को मैंने बोला था क्या, कौन से लेजर से ट्रीट करने, शेयर फॉर फ्यूचर लेजर से, क्योंकि ये हम लोग का लॉस हो गया और प्रॉफिट लॉस एडजस्ट होके एक ही लेजर जाएगा फाइनली। तो ये क्या आएगा, 130 शेयर्स इंटू ₹3, कितना होता है ये, 390। एंड 2 में क्या आएगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गई रीइश्यू की एंट्री, 1560 इंटू 390 दैट इज 1950, ₹1950। लास्ट एंट्री जो मैंने अभी तक नोट्स में भी नहीं लिखाया है, वो मैं भी आपको लिखा दूँ, पहले आपको नोट्स में जाके लिखा देता हूँ, ठीक है। ये पेज छोड़ने का बस मस्त है ना, सारा जनरल एंट्रीज एक साथ आ गया एक ही पेज में हम लोग का, एक ही स्लाइड्स में। एंट्री नंबर 13 फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, ये है मेरी बात। अब देखो शेयर फॉरफीचर यहाँ क्रेडिट हुआ था एक बार, फिर यहाँ एक डेबिट हुआ, तो डेबिट माइनस क्रेडिट करके जो फिगर आएगा वो जहाँ पे भी आए मोस्ट प्रॉब्ली क्रेडिट में ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट में ज़्यादा पैसा मारा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग का एंट्री क्या होना चाहिए, क्रेडिट को अगर ख़त्म करना है तो शेयर फॉरफीचर को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। तो शेयर फॉरफीचर को
डेबिट, अगर क्रेडिट में लेजर है और उसको खत्म करना है तो क्या करना होगा आपको, डेबिट करना होगा। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, अब सुनो कहाँ पैसा ट्रांसफर होता है, टू कहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है, ये हम लोग का प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आता है। जब हम लोग बैलेंस शीट वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें भी दिखाएंगे कैसे होता है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अपना मेन सोल्यूशन में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, सेम एंट्री। ओके, so entry will be share for feature account debit, share for feature account debit to capital reserve, share for feature account debit to capital reserve account, ठीक है, डन। ओके, कितना पैसा आएगा इसमें सर, क्रेडिट कितना किए थे देख लीजिए ना सर, हम लोग क्रेडिट किए थे 920 रुपया। सर डेबिट कितना किए वो देख लीजिए, तो डेबिट किए हैं 390, माइनस कर दो 390 को, बचा सर 530 रुपया हम लोग का प्रॉफिट, ठीक है। लो खत्म हो गया सम, कॉपी कर लो, दैट्स इट, दैट्स ऑल, ठीक है, डन। इतना सही करना है आपको। अगर आप इतना तक आज कल लास्ट क्लास और ये रिवाइज कर लिया अच्छे से, और अगर आपको पकड़ बन गया कि आप कर क्या रहे हो एवरीथिंग के ऊपर, यहाँ से चैप्टर और भी इजी होता जाएगा। बट जब तक इस पे पकड़ नहीं बन रहा है आगे मत बढ़ना, ठीक है। इसको अच्छे से पकड़ बनाओ, उसके बाद ही हम लोग आपको प्रोराटा वगैरह सिखा सकते हैं, वरना प्रोराटा में और दिमाग खपेगा। तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम मिले इसको प्रैक्टिस और रिवाइज करने के बाद। जिसके पास जो भी बुक्स रहेगा उसमें से अपना एग्जांपल्स उठा के प्रैक्टिस करते रहना। कोई भी डाउट्स होगा मेरे को ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा उस पर, ओके। इसमें तो हो गया ये सम्स में, मेरे को और कुछ बताना नहीं है। आप लोग एक बार इसको ही घर पे वापस से प्रैक्टिस करना, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। और जैसे जैसे मैंने वर्किंग किया है ब्रैकेट सब यूज़ करके, आप लोग भी बिल्कुल भी वही पैटर्न फॉलो करना। जितना ज़्यादा आप वर्किंग दिखाओगे एग्जामिनर आपको उतना ही ज़्यादा रेट करेगा। डन, चलो टेक केयर एंड बाय बाय।